जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग जो है वो हो रहा है। कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग बेसिकली इसमें इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस हैं। और इसके जो ऑब्जर्वर ममालिक हैं उसमें बांग्लादेश एंड सेशेल्स हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसका जो बेसिक एम जो है वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी और नार्को ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पायरेसी, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, मोटे मोटे जो इसके जो गोल्स बनते हैं वो ये बनते हैं। अब पाकिस्तान जो है वो कॉन्टीन्यूसली इससे बाहर है। और मैं समझता हूँ कि क्या इसकी वजह इंडिया है, क्योंकि ये छठा कोलंबो कॉन्क्लेव है जो कि आज कल मॉरिशस में हो रहा है। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भारत के जो हैं अजीत डोवल साहब, वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। और बेसिकली मेरी अपनी इसमें ऑब्जर्वेशन तो ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान को साइड पे करके, माइनस करके, तो उन्होंने एक अपनी जो जिन ममालिक के साथ कंफर्टेबल हैं उनके साथ एक मल्टीलैटरल इंगेजमेंट शुरू की हुई है। वो डिफरेंट लेवल पे है, लेकिन इसका नाम कोलंबो सिक्योरिटी जो कॉन्क्लेव है, ज़ाहिर बात है इसकी ये पहले एक्टिव था लेकिन फिर इसको रीएक्टिवेट किया है 2021 में। और मालदीव्स, मॉरिशस, इंडिया, जैसे मैंने पहले बताया कि इसके मेंबर हैं, और ऑब्जर्वर दो और हैं ममालिक आए हैं। अब देखना ये है कि लार्जली इस पे बात ये हो रही है जी कि इस वक्त बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन में बात हो रही है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ की। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ की बात हो रही है। तो बहुत सारे जो ममालिक हैं वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंगेज कर रहे हैं। अब होगा क्या कि बेसिकली इंडिया अपनी एक ग्रुपिंग बना रहा है, ग्रुप बना रहा है, जिसको वो पिच करेगा इंटरनेशनल पावर्स के सामने कि ये वो मुल्क हैं जी, ये तो मेरे यार हैं, ये तो हमारे, इनके साथ बड़ी बायलैटरल इंगेजमेंट है, मल्टीलैटरल इंगेजमेंट है। और ज़ाहिर बात है इंडिया ने इन तमाम ममालिक को ये बताया, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड है, अमेरिकन जो हैं वो चाइनीज़ को कम्पीट करने के लिए इस खत्ते में आ रहे हैं। तो लिहाजा आए आके इसमें जो है वो हम सारे के सारे मिल के तो मिल के जो फर्स्ट वर्ल्ड है उसके सामने अपने एजेंडा रखें। साथ ही इंडिया जो है वो ये भी बात कर रहा है कि मैं ग्लोबल साउथ का लीडर हूँ। तो अभी इसमें ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेवल पे जो मीटिंग हुई है, इसमें अब इसमें अगर आप देखें तो ये चीज़ पता चलती है कि इंडिया अपनी जो मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से, और पर्टिकुलरली जो वर्ल्ड काउंटर टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन इन्वॉल्व करता है, कौन से ऐसे मुल्क हैं अगर आप देखें इधर इसमें जो दे आर फेसिंग ऑल दैट। काउंटर टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म की बात की जाए इधर इस फ्रेमवर्क में, इस जो ग्रुपिंग में, कौन से ऐसे मुल्क हैं? क्या इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस नॉर्मली जो काउंटर टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म है वो तो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के हवाले से हर तरफ बात की जाती है। बांग्लादेश जिसमें देखें आप, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया जो है वो अपना एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करने जा रहा है। और जैसे मैंने आपको ये बताया कि इसमें इंडिया जो है वो दोवल साहब पहुँचे हुए हैं, और एक ही बात कर रहे हैं जी, मैरीटाइम नेबर्स। दोवल साहब के मैंडेट में मैरीटाइम सिक्योरिटी नहीं आती, लेकिन ऑब्वियसली ही इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, तो वो कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। ज़्यादातर वो इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर चीज़ों को वो डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट इन द रीजन, बड़ा स्ट्रॉन्ग एक इम्पैक्ट जो है वो बनाने जा रहे हैं। एक तरफ जो है वो ज़ाहिर बात है इंडिया के ऊपर ये कहा गया है कि वो अमेरिका में और कनाडा में चीज़ें जो हैं उसमें इन्वॉल्व है। दूसरी तरफ एफबीआई डायरेक्टर आ रहे हैं। तीसरी तरफ सुनने में ये भी पता चला है कि इंडिया ने अमेरिका और कनाडा के सामने ये रख दिया है कि वो ये जो पन्नों का रीसेंट जो जो है इसको वो एड्रेस करें। जो क्वेश्चन आता है कि जो इंडियन अथॉरिटीज़ हैं वो मेरे इसकी एक्सट्रीमिज़्म और टेररिज्म की डेफिनेशन
क्या लेके आते हैं एजेंडा के ऊपर, ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और इस डेवलपमेंट में वो दुनिया को ये बताएंगे कि भाई हम भी दहशतगर्दी को डील कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि ज़्यादातर ये जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के मसले हैं वो तो डिस्कस होंगे ही होंगे, लेकिन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। और जैसे ये मैंने आपको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात बताई है, ठीक है जी। इंडिया को समझता है कि वो इंडिया की बड़ी कोस्ट लाइन है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं इर्द गिर्द, ठीक है जी। और वो ये समझते हैं कि हमें ये जो अपनी जो एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन है इसका फ़ायदा कैसे उठाना है। सो इंडिया ऑलरेडी क्वाड का मेंबर है। और सुनने में ये आ रहा है कि जो मालदीव्स है उसने भी अपनी क्वाड के साथ जो है वो इंगेजमेंट बढ़ा दी है। इंडिया चाहता है कि इंडिया अपनी जिस तरह सऊदी अरब मुसलमान ममालिक को पैकेज करके पेश करता है वेस्ट के आगे, इसी तरह इंडिया भी तमाम रीजनल ममालिक को पैकेज करके वेस्ट के आगे पेश करना चाहता है। और ये सारी जो ये डेवलपमेंट है इसका इंडिया फ़ायदा उठाना चाहता है G20 जैसे प्लेटफॉर्म में दिखा के कि देखें जी ये इसमें बड़े लोग भी बड़े ममालिक भी आए हैं और छोटे ममालिक को भी हम जो है वो इंगेज करने जा रहे हैं। इंडिया जो है वो इससे ज़ाहिर बात है अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। और ये एक जिसे वो कहते हैं ना एक उनका जो एक व्यू है, एक वर्जन है कि हमने इस खित्ते को कैसे लेके चलना है। सो वो ग्लोबल साउथ की रिप्रेजेंटेशन करते हुए भी इन ममालिक को साथ है। फिर मिनी मल्टीलैटरलिज्म जैसे जैसे उसको भी वो प्रोपेगेट कर रहा है। तीसरा वो वेस्टर्न वर्ल्ड को भी इनको प्रोपेगेट करता है कि ये वो इलाके हैं। चौथा इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर को भी प्रोजेक्ट करता है इंडियन ओशन रीजन में, ताकि वो ये बता सके कि भाई इंडिया के पास क्या है इस हवाले से। और जो ममालिक हैं मॉरिशस और सेशल्स जैसे, इनको तो जैसे वो कहते हैं ना अपनी मदद देता है कि ये भाई हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और मॉरिशस में तो बहुत ज़्यादा इंडियन कम्युनिटी रहती है जिनकी जो पीछे से जो इंडिया से हैं उनकी रूट्स वहाँ से हैं माज़रत चाहता हूँ। सो लेकिन एक चीज़ जो जो मुझे खटकती है वो ये है दैट पाकिस्तान इज़ बैडली आउट ऑफ द गेम। ये चीज़ समझने की है। इंडिया ने सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया। कोई ऐसा रीजनल प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें पाकिस्तान हो। कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर अगर आप देखें कि ये जो ममालिक हैं दे शुड लिसन के भाई व्हाई इंडिया ओनली इज इंगेजिंग द कंट्रीज विच आर इन जो इसके इर्द गिर्द उस तरफ है। बांग्लादेश, अच्छा श्रीलंका भी सार्क का हिस्सा था, मालदीव भी सार्क का हिस्सा था, बांग्लादेश भी सार्क का हिस्सा। सो इंडिया ने सार्क को डिसफंक्शनल करके तो अपना एक बना लिया और हम किधर रह गए हैं? अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान। मैं तो इस चीज़ को सर पीट के रह गया हूँ। आजकल भी मैं इस्लामाबाद में देख रहा हूँ, कोई 15,000 कॉन्फ्रेंसेस सिर्फ अफ़गानिस्तान पे ही हो रहे हैं। भाई हमारा रेफरेंस पॉइंट अफ़गानिस्तान ही है। इस्लामाबाद में कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही जिसमें कोई बांग्लादेश से स्पीकर आए, कोई इंडिया से स्पीकर आए, कोई मालदीव से स्पीकर आए, कोई सेंट एशिया से स्पीकर आ जाए यार। यहाँ सानू मिलते ने बांग्लादेश अफगानिस्तान के लोग मिलते हैं। और मज़े की बात है कि आजकल अफगानिस्तान से कोई रिप्रेजेंट करने को भी तैयार नहीं है अफगानिस्तान में। नोबडी इज़ रिप्रेजेंटिंग अफगान तालिबान। और अफगान तालिबान आते नहीं हैं, या उनको बुलाया नहीं जाता, या उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। सो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो अफगानिस्तान से आगे निकल ही नहीं रहा। सो मेरा ख्याल है हमें इस ब्लॉक को उतारना है। हमें जो कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए हमें उसमें और ममालिक को इनवाइट करना चाहिए। इस्लामाबाद के अंदर भी हमें ये अपना रेफरेंस पॉइंट अफगानिस्तान बदलना चाहिए। जिस तरह इंडिया ने हमेशा हमेशा के लिए सार्क ख़त्म कर दिया है डेलिबरेटली। उन्होंने कहा जी कौन आएगा सार्क में, क्या मालदीव्स आएगा सार्क में? ठीक है, अभी अब मालदीव्स और इंडिया के जो मामलात बढ़े हैं जिसमें नए मालदीव के प्रेसिडेंट ने आते ही ये कहा है कि पाए ने अपने फौजी कड्डो बाहर। व्हाट पाकिस्तान हैज़ डन ऑन दिस? पाकिस्तान सिर्फ इसी चीज़ पे खुश हो रहा है जनाब मालदीव ने बंदे काटते हैं। देन नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट? क्या है पाकिस्तान के पास? कोई कार्ड है पाकिस्तान के पास? कोई कार्ड नहीं है इसमें। यहाँ पे आके श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश के साथ इंगेजमेंट शुरू करनी चाहिए। हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनमें हमें ये देखना है कि हमारा इस खित्ते में किधर कोऑर्डिनेशन है। हमें जैसे हमने इंडिया के लिए व्यू ब्लॉक किया हुआ है अफगानिस्तान एंड ऑनवर्ड्स, इंडिया ने भी हमारे लिए इंडियन ओशन का व्यू ब्लॉक कर दिया है। तो नीचे किधर जाना है, नीचे कैसे पहुंचना है हमने?
ان کوشچنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دس از واٹ آئی ہیو بین، یہ میرے لیے ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے پوائنٹ جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں ہمارا جو ویو انڈیا نے بلاک کیا ہوا ہے وہ اس ویو کو کیسے ریڈ کرنا ہے. ہم نے کیا ہم نے ترلے ہی پانے نے لوگاں دے ایسا پرت پرت افغانستان میں تو اگر امریکہ سے ہمارے پاس کوئی اسکالر آتا ہے افغانستان، چائنا سے آتا ہے افغانستان، او بھائی افغانستان سے آگے سوچو. تھنک ہاؤ وی ہیو ٹو موو آن فرام دس بلاکڈ ویو. ہمارا جو بلاکڈ ویو ہے اس سے کیسے باہر نکلنا ہے ہم نے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے وہ اس میں ہونی چاہیے. یہ جو کوشچن ہے کہ موریشیس اور سیشلز اور باقی سارے ملک جو ہیں، ہمارا فورن منسٹر نکلو یار، کوئی ہمارے کو ڈیلیگیشن فورن سیکٹری کو اجازت دے دو، وہی جا کے سری لنکا میں جا کے بیٹھے گپ شپ مارے، مالدیو کے ساتھ گپ مارے، بنگلہ دیش کے ساتھ جا گپ مارے، کوئی ہلجل کرو یار. ہمارے لوگوں کی پتہ نہیں کیا ہے، عجیب ہلجل ہے. ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں اینڈ دین وی ڈونٹ موو آن. ہم پتہ نہیں وہ اپنے وہ ایک کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پسند ہی نہیں کرتے اتنا زیادہ. جسے ہم نے کہتے ہیں نا، اگر انڈیا نے این ایس اے لیول پلیٹ فارم بنایا، انڈیا کچھ نہیں کر سکتا افغانستان میں. مجھے اس چیز کی سمجھ ہے ان ٹرمز آف کوئی بڑی ڈیولپمنٹ کرنے میں، لیکن انڈیا نے اپنی سافٹ پاور بنائی ہوئی ہے افغانستان میں. وہ ایک ہی بات کرتے ہیں، وی گیو $2 بلین اور $3 بلین ہم نے دیا، پارلیمنٹ بنائی، روڈز بنائے، بجلی دی زچہ بچہ کے لیے، فلان ڈمکان دس اینڈ دیٹ. وہ اس کو ایز اے پروپوگیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ ہم نے این ایس اے لیول کا جو انڈیا نے پلیٹ فارم دیا تھا، ہم نے اسے بائک آؤٹ کر دیا جی کہ انڈیا از اے اسپوائلر. اینڈ دین واٹ؟ اس کے بعد کیا ہم نے جو ہے وہ نئی چیز کی ہے؟ کچھ بھی تو نہیں کیا. کچھ بھی تو نہیں کیا ہم نے. کرنا تو ہمیں چاہیے تھا نا کہ ہم اس میں جا کے کہتے بھائی کہ اب ہمارا کیا پلان ہے فار افغانستان، یا اب ہمارا کیا پلان ہے فار سینٹرل ایشیا. سو انڈیا کے لیے ویو بہت بڑا ہے، ہمارا ویو بلاک ہے. ہمیں اپنا ویو کھولنا ہے. ایک طرف سے ہمیں بلاک کر دیا افغانستان نے، ایک طرف سے ہمیں بلاک کر دیا ہے انڈیا نے. انڈیا ہمیں کسی دنیا خطے کے ملک سے ملنے نہیں دیتا. اب وہ ظاہری بات ہے، انڈیا کو بلیم کرنا از رانگ جب ہم ہی اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے ہیں. ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں امریکی آئے تو یہاں ویسٹ یورپ کا کوئی بندہ آئے. دیٹس اٹ، دیٹس واٹ وی وانٹ. اس کے علاوہ تو ہم کسی بندے کو لفٹ کرانے کو تیار ہی نہیں ہے نا. انڈینز کیا کرتے ہیں آپ دیکھیں، ان کے پاس کبھی کوئی افریقہ سے آ رہا ہے، کبھی کوئی لیٹن امریکہ سے آ رہا ہے، کبھی کوئی یورپ سے آ رہا ہے، کبھی کوئی ایسٹ یورپ سے آ رہا ہے، کبھی کوئی ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے آ رہا ہے. آپ جب کہ انڈین پرائم منسٹر کی صرف انگیجمنٹ چیک کریں، آج میرا خیال ہے انڈیا کے اندر سری لنکا کے ڈیفینس وہ آئے ہوئے ہیں، چیف آف ڈیفینس اسٹاف آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. روز انڈیا کے اندر کل وہ آیا ہوا تھا، سری لنکا والا پریزیڈنٹ آیا ہوا تھا ان کے پاس. ٹھیک ہے، میرا نہیں خیال کہ انڈین فارن منسٹر دیر از ناٹ اے ڈے کہ وہاں پہ کوئی انٹرنیشنل ڈیلیگیشن نہ آیا ہو. دیر از ناٹ اے ڈے ان انڈیا کہ کوئی انٹرنیشنل ڈیلیگیشن وہاں پہ نہ پہنچا ہو. ٹھیک ہے. سو یہ چیزیں ہمیں وہ جو ہے یہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے، انڈیا نے ہمارا ورلڈ ویو بلاک کیا ہوا ہے. وی ہیو ٹو ڈیولپ ریلیشنس اینڈ ایٹ سم پوائنٹ، کیونکہ ہم انڈیا سے اوپن اپ ہونا چاہتے ہیں، تو گیو اے میسج ان دا ریجن دیٹ وی ڈونٹ وانٹ کنفرنٹیشن ود انڈیا. ہم انڈیا سے کوئی کنفرنٹیشن نہیں چاہتے، ہم انڈیا کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. دیٹس واٹ آئی تھنک وی شوڈ ٹیل، جسے کہتے ہیں نا دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے. اینڈ دا ورلڈ ول لسن پاکستان's ویو، اور دا ورلڈ ول بی ہیپی ٹو انگیج. جیسے فار ایگزامپل برکس ہے، برکس میں ہم ممبر بننا چاہتے ہیں. انڈیا شوڈ سپورٹ پاکستان سو دیٹ ہم کو خطے میں مل کے کوئی اپنا کچھ کر سکیں یار. اینڈ دین سملرلی ہم جو ہے وہ G20 کا ممبر بننا چاہتے ہیں. وائی ناٹ؟ اف جو انڈیا بہت سارے لوگوں کو G20 میں بلا سکتا ہے، تو دین لک ویئر the G20 is going to be next year. انگیج with those countries. میرا خیال ہے کہ اس وقت بڑے بلاکس میں جانے کی تیاری کرنی چاہیے. پاکستان کی جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے، دنیا ہمیں اس کو سیل کرنا چاہیے کہ بھائی یہ جو آبادی ہے مڈل کلاس ہے، اس کے پاس ایسے ایسے ریسورسز وی ہیو دا بائنگ کیپیسٹی ہے. پاکستان میں جو ایپل کا فون ہے، جو ادھر لاکھوں لوگوں کے پاس ہے، ہر بندہ 2 لاکھ روپے صرف حکومت کو ٹیکس دیتا ہے وہ فون رکھنے کے لیے. 2 لاکھ روپیہ پاکستان میں جو سرکاری وہ جو ویج ہے منتھ، وہ 35,000 روپے ہے. اور یہاں پہ لوگ لاکھوں آئی فون جو ہیں
वो पाकिस्तान के अंदर चलते हैं 2-2 लाख रुपए दे के, और हर साल नए फ़ोन आते हैं। मैं एक छोटा सा इंडिकेटर दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई यहाँ पे बड़ी इमारत है, यहाँ अमीर लोग रहते हैं, बट दे आर रिच पीपल है। सो वी नीड टू मूव ऑन दिस, और हमें अपना डाटा बनाने की ज़रूरत है। जैसे इंडिया के अंदर पता चलता है जी 29 बिलियनियर है मुंबई के अंदर, दैट्स अ बिग नंबर, दैट्स अ बिग अचीवमेंट ऑफ मुंबई एंड इंडिया, दैट शुड बी सेलिब्रेटेड इन द रीजन, कि हमारे खित्ते में सिर्फ एक ऐसा मुल्क है जिसके पास इतने बिलियनियर्स हैं। भाई भाई उन्होंने काम किया, मेहनत की है उन्होंने, इंडियंस ने मेहनत की है भाई, सिंपल, देयर इज नो कोई शॉर्टकट नहीं है, एक ही कोशिश की है, एफर्ट की है, और उस एफर्ट से उन्होंने अपना स्पेस बनाया। आज देखें इतने मॉस्को में इतने बिलियनियर नहीं है जितने इंडिया के अंदर हैं। सो हमें अपने आप को प्रोजेक्ट एंड पिच करना है, दैट व्हाट शुड बी डू। और ये जो अगर हमारा जो व्यू ब्लॉक है, इसको ओपन अप करने के लिए वी हैव टू ओपन अप टू बांग्लादेश, टू मालदीव्स, टू नेपाल, टू ऑल दीज कंट्रीज, एंड टू गिव अ मैसेज कि हम कोई इंडिया के साथ कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, वी वांट टू वर्क। बिकॉज ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम जिधर जाते हैं इंडिया पाकिस्तान का वो ट्रेडिशनल मसला शुरू हो जाता है, एंड देन हर चीज़ वो जो स्टॉप हो जाती है। सो उससे आगे की जो है ना वो सोचने की कोशिश करनी है, दैट शुड बी द पिच, and I hope I have made my case. Thank you.